बीच यूजीसी नीट परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद रविवार को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही थी। टेलीग्राम का एक चैनल बनाकर पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, हर सब्जेक्ट के पेपर के रेट भी बताए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस सूचना की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता है। आयोग के OHD रविंद्र प्रचभाई की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल टेलीग्राम पर MPPSC पेपर लीक 2024 ग्रुप बनाया गया था। इसमें दावा किया जा रहा था कि MPPSC के राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के पेपर लीक हो गए हैं। एक के बाद एक अन्य कई मैसेज से पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही थी। पेपर पाने के लिए ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा था और हर पेपर 2500 रुपए में उपलब्ध होने की बात कही जा रही थी। खबर अफवाह है या हकीकत, इंडिया न्यूज पे इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस मामले को लेकर के तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ मौजूद है। चेतन, लगातार पेपर लीक की खबरें तमाम जगहों से सामने आ रही है। इसी कड़ी में ये एक और खबर सामने आई है जहां टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनता हुआ देखा गया, तमाम पेपर्स वहां पर देखे गए, इसी के साथ रेट्स भी वहां पर लिखे हुए थे। तो इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं चेतन? क्या ये फर्जी वेबसाइट थी जिसमें यूं ही बस खबर बनाने के लिए इसे बनाया गया था, या यहां पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है? चेतन, देखिए, ये बात MPPSC की नहीं, ये बात पेपर लीक होने की बात है। तमाम पेपर, कोई भी एग्जाम जब होता है, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर इस तरह के पेज बनाए जा रहे हैं, चैनल बनाए जा रहे हैं और उन पर पेपरों को सर्कुलेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम पहले भी कई बार पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए। बाद में उनमें से कई पेपरों की पुष्टि भी हुई कि पेपर सही वायरल हुए। ये भी पुष्टि हुई बाद में कि पेपर फर्जी वायरल हुए, लेकिन एक दो उसमें क्वेश्चन मिलते जुलते नजर आए। ऐसा ही MPPSC का भी पेपर सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर वायरल किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि कल जो MPPSC का पेपर होना है वही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर सब्जेक्ट के दाम फिक्स किए गए हैं, 2500 रुपए रेट फिक्स की गई है। चैटिंग के दौरान भी उसमें कई युवकों के दस्तावेज हमारे पास, जो ऑनलाइन चैटिंग जो कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट हमारे पास आए, उनमें दर्शाया गया कि ये पेपर जो वायरल हो रहा है वो कल होने वाले पेपर से मिलता जुलता है, यानी कि ओरिजिनल पेपर है, ये भी दावा किया जा रहा है। और उस पेपर की डिमांड 2500 रुपए की गई है। जब वो टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड किया गया, उसमें चैनल का नाम बनाया गया MPPSC पेपर लीक, और उसमें जानकारी दी गई कि ये पेपर 2500 रुपए में मिलेगा। और उसमें लगभग 1500 से 1700 छात्रों ने वो पेपर देखा भी है। चूंकि कल 110 पदों के लिए MPPSC की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जिसके चलते 1,83,000 छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। तो कहा जा सकता है कि जब जब कोई भी परीक्षा होती है, अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का पेपर सर्कुलेट जब किया जाता है और पेपर लीक होने का दावा किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो छात्र तैयारी लंबे समय से कर रहे होते हैं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। पहला मामला ऐसा नहीं है कि MPPSC का ही एग्जाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हो, पहले भी कई एग्जाम वायरल हुए। हाल ही में हमने देखा कि नीट का जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नेट का भी एग्जाम 18 तारीख को हुआ था, हालांकि अगले ही दिन सरकार ने उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। तो तमाम छात्रों के भविष्य की चिंता की बात है कि आखिरकार ऐसा पेपर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, MPPSC के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके पास भी इस बात की सूचना पहुंची है। उन्होंने दावा भी किया है कि उनके पास सूचना तो गई है, लेकिन अधिकृत सूचना ये नहीं आई कि जो पेपर लीक कल होना है वही पेपर लीक हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा ऐसी चल रही है कि जो पेपर लीक हो रहा है टेलीग्राम पर, वो कल का ही पेपर है। फिलहाल अधिकृत जानकारी का इंतजार करना होगा कि MPPSC के जो तमाम अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो इस बात पर क्या बयान देते हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश के मध्य प्रदेश के विधायक और प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी ने साफ तौर पर कहा है कि चिंताजनक बात है कि अगर इस तरह का पेपर लीक हो रहा है, केंद्र सरकार ने इस पे कानून भी बनाया है और कानून में कई तरह के प्रावधान भी रखे कि पेपर लीक होने की अगर कोई वायरल इस तरह का सोशल मीडिया पर करता तो उसको 3 से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना की भी बात कही। लेकिन साफ तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ जो भी, या तो कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया
माफिया हैं या कोई अंदर खाने का ही व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल करता है, आखिरकार कौन है, ये बड़ा विषय है और इस विषय की एक जांच भी होनी चाहिए। लेकिन चेतन, जिस तरीके से साइबर सेल जो है वो भी एक्टिव नजर आ रहा है इन तमाम पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के, टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिसको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये तमाम पेपर्स जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, ये तमाम चैनल्स बनाए जा रहे हैं, क्या कोई सा विभाग है जो इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि साइबर पुलिस जो है, साइबर विभाग जो है वो लगातार इस मामले को लेकर के छानबीन करते हुए देखा गया है तमाम मामलों में। क्या इस मामले में भी वो विभाग जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है चेतन? देखिए, सोशल मीडिया पर जब भी कोई एग्जाम होता है उसके 1 दिन या 2 दिन पहले से ही पेपर वायरल होने लगता है। हालांकि प्रशासन, जो परीक्षा विभाग के जो डिपार्टमेंट हैं, वो इस बात की सूचना साइबर सेल को दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ से बाहर है। क्योंकि मैं अगर अपने नंबर से, अननोन नंबर से टेलीग्राम अकाउंट बनाऊं और उस पर एक चैनल क्रिएट करूं और उस पर कोई भी पेपर को सर्कुलेट करूं और मैं दावा करूं कि ये पेपर हकीकत है, तो ऐसे में मेरे भी झांसे में कई छात्र आ जाते हैं। तो ऐसा हम और आप कोई भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर कानून की एक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है कि जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जिस तरीके से आधार कार्ड हमारा सभी जगह लिंक होता है, उस तरह की अगर कोई व्यवस्था होती है। सोशल मीडिया पर आजादी एक बड़ा कारण है कि कई जो आजादी हम और आपके लिए सोशल मीडिया पर बनी हुई है कि कोई भी बिना आइडेंटिफिकेशन के सोशल मीडिया पर अकाउंट बना सकता है, वो आजादी अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए, छात्रों के लिए नुकसानदायक होती हुई नजर आ रही है। जी चेतन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस तरीके के टेलीग्राम के पेजेस जो है वो बनाए जा रहे हैं और उनके जरिए लगातार इस तरीके के पेपर जो है वो वायरल किए जा रहे हैं। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब जी, इस तरीके के पेपर जो है ये लगातार वायरल हो रहे हैं। टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम पर भी इस तरीके के तमाम पेजेस देखे जा रहे हैं जहां पर ये पेपर वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने है? क्योंकि इंदौर में भी लगातार छात्र छात्राएं जो है वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी लगातार इन एग्जाम्स में प्रिपेयर होने के लिए जाते हैं और इस तरीके से अगर एक दिन पहले पेपर वायरल हो जाता है, इन तरीके के तमाम पेजेस बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं छात्र भी भ्रमित होते हैं। लेकिन क्या कुछ कार्रवाई ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ देखी जा रही है एहतियाब जी? देखिए आयुष, जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाती है, अभी कुछ दिनों पहले ही एमबीए के पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी था कि टेलीग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए वो पेपर्स लीक किए गए थे, बेचे गए थे। इसी तरीके से कल होने वाली एमपीपीएससी की परीक्षा के जिस तरीके से ये पेपर वायरल होने की बात की जा रही है, 2,500 रुपए जमा करने के बाद में पेपर देने की बात की जा रही है। टेलीग्राम की वो चैनल बाकायदा बनाई गई है। इस पूरे मामले में एमपीपीएससी के पीआरओ से अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, वहां के जो ओएससी है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सीधे तौर के ऊपर ये साइबर फ्रॉड का मामला प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर अभी जांच चल रही है और अभी मैं इस वक्त यहाँ डीआईजी कार्यालय पे मौजूद हूँ और यहाँ पर ये कहा जाए कि जांच जो है वो साइबर टीम की तरफ से की जा रही है। कुछ ही देर बाद में खुलासा होने की बात की जा रही है। साफ तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है, प्रथम दृष्टया जो सामने जो मामला आ रहा है, जो अपडेट मुझे मिल रही है वो ये है कि किसी भी तरह की ये साइबर फ्रॉड हो सकता है जिसके जरिए, लेकिन उसके अलग एक चीज और सामने आती है आयुष, जिसमें कि इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि 100% सटीक पेपर्स जो है वो इस टेलीग्राम चैनल के जरिए लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें बहुत सारे पहलू सामने आते हैं, जिस तरीके से जो क्यूआर स्कैन उस चैनल के अंदर दिया गया है, उस पर्टिकुलर नंबर है, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि उस चैनल को बनाने वाला व्यक्ति कौन है। निश्चित रूप से कहा जाए कि ये साइबर क्राइम की जो टीम है वो इस मामले के अंदर तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि अपडेट मैं अभी तो आपको दे रहा था कि आयुष, इस मामले के अंदर एमपीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई, साफ तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला जो है सीधे तौर के ऊपर साइबर फ्रॉड का नजर आ रहा है, लेकिन इस पर तफ्तीश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और साफ तौर के ऊपर ये जाहिर हो जाएगा कि क्या वाकई में ये जो एमपीपीएससी का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है वो वाकई में पेपर एक्चुअल लीक करने की बात हो रही थी या फिर ये एक साइबर फ्रॉड करके भ्रांति फैलाने की बात हो रही थी। आयुष, आपने सवाल किया था कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दूसरे परीक्षार्थी हैं उनका मनोबल टूटता है जब इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक होने की बात सामने आती है। 1.83 लाख स्टूडेंट्स इस बार एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी मनोस्थिति किस तरीके से होगी,
जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं इस बात का धक्का जरूर लग रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल एमपीपीएससी की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि इस मामले के अंदर स्टूडेंट किसी भी तरह की अफवाहों में सामने न आए। जी अतियाब जी, ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल लगातार चल रही है। वहीं कथित पेपर लीक घटना पर बीजेपी विधायक भगवान दास ने लगातार उनके बयान सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। नहीं, ये चिंताजनक है। इस पे कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से भारत सरकार की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा शिक्षा मंत्री के रूप में। और किसी भी स्थान पर अगर ये पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो करते कुछ लोग हैं, लेकिन उसका दोष बाकी लोगों पर भी आता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के काम करके पूरी संस्था को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और यही भारत सरकार ने एक कानून भी लागू किया है कि इसमें जो भी लिप्त होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। 5 साल की सजा का प्रावधान भी रखा है, दंड भी उस पर रोपित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जब ऐसी चीजें आएंगी तो कार्रवाई तो और कठोर होगी। इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए ही कानून है। वो कानून को सख्ती से पालन कराना ये जिम्मेदारी सरकार की रहती है और सरकार इसको बखूबी करती है। वायरल हुआ है जिसे बताया जा रहा है कि करके तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। घटना करते हुए लोग दूसरे लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये सामने आ रही है। कठोर कार्रवाई के लिए सरकार कानून लाई है। इस तरीके के बयान तमाम मंत्रियों की ओर से सामने आए हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर के, कथित पेपर लीक मामले को लेकर के भगवान दास का भी ये बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का बयान इस वक्त सामने आया है। पेपर लीक की घटना चिंताजनक है। इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर के सख्त कानून लाए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक भगवान दास का यह बयान सामने आया है। पेपर लीक की घटनाएं जो है वो चिंताजनक है। इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने आया है। इसी के साथ साथ घटना करते कुछ लोग हैं, दोषी दूसरे पर आता है, दोष को दूसरे पर डाला जाता है, घटना कोई और करता है। इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने आया है। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर कड़े कानून बनाए गए हैं और उन कानून के हिसाब से अब फैसला किया जाएगा, सजा दी जाएगी। इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने आया।